अभी कैसी आवाज है? बेटर है मैम, काफी ज्यादा बेटर है। अच्छा, अभी उसको थोड़ा मैंने दूर कर दिया है। थोड़ा उसकी साउंड मैं कर देती हूँ तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। बस एक मैम सेकंड और। एक डिवाइस की आवाज बंद कर दीजिए। ऑलरेडी बंद है वो। अभी मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगी। जी मैम। हाँ, अभी मैंने उसको अपने से बहुत दूर कर दिया। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा मैडम। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? ट्राई कर यस रहे मैम। हैं। जी मैम। ओके, आज कौन कौन है हमारे साथ सवाल में? उनके नाम अनाउंस कर दीजिए प्रज्ञांशु जी। जी मैम, अभी सबसे पहले तुलसीदास जी पूछेंगे, उसके बाद में बाकी लोगों के नाम बता रहा हूँ। मीरा, श्वेता जैन, कृष्णमूर्ति, वर्षा, तुलसीदास एंड रेवती। सबसे पहले तुलसीदास जी रेडी हैं, इसके बाद रेवती जी। बाकी जो भी अवेलेबल हो अपना चैट बॉक्स में नेम लिख करके इसमें से वो हमको बता दें। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैम कुछ भी पूछे उसका रिप्लाई आप प्लीज चैट में कीजिएगा, नहीं तो फिर सबके माइक हमको बंद करने पड़ेंगे। आप लोग अपना माइक मत ऑन कीजिएगा। ओके, स्टार्ट। हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार। हाँ मेरा नाम तुलसीदास कोटिया है, मैं उदयपुर से हूँ, राजस्थान से। जी जी जी। मेरा आपसे ये पूछना था कि जैसे अपने सीडेट करना या टोन करना, हाँ इसका वैसे उसका मीनिंग क्या होता है? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सीख रहा हूँ ये, तो जी। मेरे को बहुत दिमाग में थोड़ा चल नहीं रहा है कि इसका। ओके ओके। टोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ऊपर करना, अच्छा। बढ़ा एनर्जी। और हाँ हाँ। सिलेक्शन का मतलब होता है कम कर देना, नीचे कर देना। अच्छा। चीज ज्यादा हो गई है, उसमें से आपको कोई चीज निकालनी है हाँ जी। तो उसको सिलेक्शन बोलते हैं। अच्छा डाउन अच्छा। निकालना, तो इसको हम डाउनवर्ड एरो से लिखते हैं। अच्छा। और मान लीजिए हमें कहीं कम है और ऐड करना है, हाँ तो हाँ। ऐड करने को हम बोलते हैं टोनिफिकेशन। अच्छा अच्छा। हाँ, और अगर कहीं आपके बुक में लिखा होगा या कहीं प्रिस्क्रिप्शन पेपर में लिखा होगा तो ये लिखा होगा WBM, मतलब व्हाइट मैग्नेट लगाना है, हाँ जी हाँ जी। या तो अपवर्ड एरो बना होगा। अच्छा अच्छा। तो दोनों ही हो सकता है। इसका मतलब एक जनरल लैंग्वेज में खोलना और बंद करने वाली बात होगी मतलब। खोलना बंद करना तो नहीं कह सकते हैं, बढ़ाना और घटाना कह सकते अच्छा, बटाना और कम करना मतलब है। हैं। हाँ हाँ, क्योंकि खोलना अगर कहा तो खोलना हम सिडेशन से भी करते हैं, टोनिफिकेशन से भी करते हैं, बंद करने में भी ऐसी हो जाता है। अच्छा, मतलब बढ़ाना घटाना हो गया मेनली, एक जनरल तो लैंग्वेज समझे आप में। किसी को घटा रहे हैं, हाँ हाँ। कीजिए आपको भूख कम लग रही है हाँ तो हाँ। हमें तो स्टमक में जाके उसकी ताकत को बढ़ा देना है, बरोबर है। यानी टोनिफिकेशन करना है। हाँ हाँ हाँ। भूख बहुत ज्यादा लग रही है, अनकंट्रोल्ड लग रही है, खा के उठा है फिर भी उसको लग रही भूख है, हाँ जी। ऐसे केसेस में हम उसको घटा देंगे। हाँ हाँ हाँ। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में हम सिडेशन बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ अच्छा, दूसरा आपसे ये पूछना था मेरा कि जैसे आपने मैग्नेट है अपना, वाइट येलो बॉल मैग्नेट और व्हाइट बॉल मैग्नेट, तो ये लगाने समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? मतलब येलो को मतलब वो टच करना चाहिए, येलो दिखना चाहिए? आपको टच से कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा। आप एक बार रिकॉर्डिंग पुरानी देखिएगा और PDF देखिएगा, अच्छा इन दोनों में स्पष्ट रूप से पिक्चर के माध्यम से भी दिखाया गया है अच्छा। कि
पे लगाना है, तो आप स्किन में क्या टच करता है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो दिखता है वो करना मत चाहिए अपने को, येलो मतलब येलो दिखना चाहिए। अगर आपने येलो लगाया है तो येलो हमें दिखना चाहिए कि आपके हाथ में लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मेरा तीसरा प्रश्न ये है, परसों भी एक मैम ने पूछा था, आपने भी बताया था वो अपने इसके हड्डी बढ़ने वाली बात के ऊपर। ऐसे मैं क्या कुछ 3 महीने पहले गिर गया था, तो मेरा भी एक्सरे और ये एमआरआई करवाई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई आपकी हड्डी बढ़ गई है और अब ये फैमिली है, हेरिडेटरी है। हम्म। और उसके बाद मेरे एक पाँव में मतलब कंटिन्यूस दर्द रहता है, और वो दर्द ऐसा हिप से लेकर पाँव तक रहता है, घूमता रहता है। तो वैसे मेरे को उन्होंने दवाई दी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका क्या उपाय हो सकता है मैडम? देखिए, हड्डी बढ़ती नहीं है कभी। अच्छा। वो क्या होता है, जैसे आप कैंडल कभी देखा होगा जलते हुए, मोमबत्ती। हाँ जी हाँ जी। मोमबत्ती पूरी स्मूथ होती है, हाँ जी। आप उसको जलाते हैं, हाँ जी। थोड़ी देर बाद मोमबत्ती में किनारे आपको क्या दिखता है कि कोई चीज आकर के इकट्ठा होनी शुरू हो गई है, हाँ, मोम जमा हो जाता है मतलब। मोम जमा हो जाता है। हाँ जी। और दूसरी तरफ मोमबत्ती की साइज गलने लगती है, हाँ, वो छोटी हो जाती है। छोटी हो जाती है। तो आप मोमबत्ती को गलना कहेंगे या मोमबत्ती का बढ़ना कहेंगे? गलना कहेंगे, बढ़ना कैसे कहेंगे? गलना कहेंगे। तो अभी हमने क्या आपको बोला कि मोमबत्ती बढ़ गई है, हाँ। मोमबत्ती गली हम नहीं बोल रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि मोमबत्ती बढ़ गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा। लेकिन यहाँ मोमबत्ती बढ़ी नहीं है, हाँ गल हाँ। भी है। तो वैसे ही बोन में से कैल्शियम जब डिक्रीज होने लगता है तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर डिपॉजिट होने लगता है, अच्छा। उसी को वो बोलते हैं कि बढ़ गई है। बढ़ गई है तो स्वस्थ भी तो होनी चाहिए ना, मजबूत होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो ये दर्द क्यों हो रहा है? तो ये आपका कैल्शियम डिजेनरेशन है, अच्छा। ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसकी चर्चा मैंने कल डिटेल में की थी। हाँ और हाँ इस हाँ। पर जितनी चर्चा आप करें उतनी कम है, ये तो बहुत छोटा सा अंश था। अच्छा। हाँ, तो ये हड्डी का बढ़ना नहीं है, गलना है। और इसमें हमें कैल्शियम इनटेक को बढ़ाना चाहिए बाय डाइट। बाय डाइट। हाँ, क्योंकि मेटालिक फॉर्म में जो आप कैल्शियम लेते हैं हाँ जी। वो इधर उधर घूमता है, और किडनी आपकी पहचानती तो है नहीं इन चीजों को, हाँ जी हाँ जी। तो वो छानना पसंद नहीं करती, बरोबर। वो रोक लेती है। बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो रोक लेती है। जब रुक जाता है तो उसका परिणाम ये होता है कि स्टोन बनने लगता है। अच्छा अच्छा। अब वही अगर आप डाइट में लेंगे तो डाइट वाले को बॉडी पहचानती है, पालक पहचानती है, आलू पहचानती है, गोभी पहचानती है, केला पहचानती है, अच्छा। क्योंकि बचपन से आज तक उसको दिया गया है कभी न कभी। हाँ हाँ हाँ। मेटालिक फॉर्म में है भी नहीं, वो सिंपल फॉर्म में है। अच्छा तो अच्छा। ये दवाई आपके बॉडी को एब्जॉर्ब हो जाती है अच्छे से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दें अपने खाने पीने में। थैंक यू मैडम, यही पूछा ओके, था। ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम। जी मैम। नेक्स्ट है रेवती, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। Namaskar, madam. I am Revati from Bangalore. जी तो था। Oh, there are two Ravi in my class. Hello. There are two Ravi, I think, in my class. Yeah, Revati Suresh, Dr. Revati Suresh is my cousin. She only introduced me to Humira, madam. Actually, and I am a student of Humira. Her name and cousin name same. Sound is not clear, ma'am. It is just coincidence. Why voice is Echoing. कोई नहीं। ज्ञानसु जी बाकी के शायद और हैं। जी मैम, इको हो रहा है, दूसरा डिवाइस भी पास में आ गया है। मैम अगर आपका कोई डिवाइस है ना, सेकंड डिवाइस है, तो उसको आप म्यूट कर लीजिए मैम। उसको दूर रखने से सिर्फ नहीं होगा, उसको म्यूट कर लीजिए मैम। चंचल जूम जी पर वो म्यूट ऑलरेडी नहीं, म्यूट है। नहीं नहीं, वो जूम पर म्यूट से नहीं होगा। उसका जो इंटरनल साउंड है ना, उसको ही ऑफ करना पड़ेगा।
प्रज्ञाशु जी, जी मैम। रेवती जी को बोलिए। हाँ जी। Okay, madam. Namaskar, madam. Actually, it's very, I feel so happy to get an opportunity to talk to you. मुझे हिंदी में बातचीत करना अच्छी तरह नहीं आता, so I am talking to you in English. I'm sorry. No problem. Actually, I am very new to acupressure. I have been taking English medicine only, but if there is an alternate medicine method, actually that is very good, I feel. And my cousin only, Dr. Revati Suresh, she introduced me to Humira madam, and I attended her one of my lectures and got very much inspired. I saw your video also on Motapan. Actually, it was very nice, and I am attending your sessions actually. Now, actually, the basic questions and all I get, madam. Actually, if any problem somebody tells, for example, that palpitation, if we take, that it may be due to many reasons, because of high BP or because of heart problem or because of that is a hormonal imbalance or so many things which I may not know. Actually, if a patient tells like that, oh, for what organ we should treat actually? This is very difficult question, because it depends on your problem. What is the main problem? On the basis of organ, you cannot find out anything. You have to search first which problem is main problem, and then you have to focus on particular disease. For example, like palpitation. So palpitation is a sign of which organ? Stomach, kidney, spleen, liver, or what? That's what I don't know. That is the Obviously, problem. heart. Heart, yeah. Palpitation is closely related to heart. Yeah, that तड़प आता है. Yeah. So you have to find out here heart related protocol. It may be heart weak, heart young, or any type of protocol, but it must be related to heart. Okay. And suppose you are suffering from any abdominal pain. So in your abdomen, there are so many organs like small intestine, large intestine, liver, gallbladder, kidney, urinary bladder also causes pain. So here you have to see the symptoms. When you feel abdominal pain, which time you feel most? Before eating you feel pain, or after eating you feel pain? If it is before eating, it means here your stomach is culprit. And if it is after eating, so again you will have to ask about the duration of timing. Duration of time means कि eating के कितने duration के बाद में हुआ. Within 3 hours, again it goes to stomach. After 3 hours, 3 to 6 hours, it goes to a small intestine, and after that large intestine. And again you have to focus on the location of organ, as I told earlier, where it is manifest. If your pain is located on the right side, where your liver is located, so you will have to focus on liver organ. And if it is manifesting left side, so you will have to focus again on spleen. Or if you are a female and feels pain in lower abdomen, it may be gynecological problem. तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि हम इसको कहाँ से कर सकते हैं. और अभी आपका बेसिक है ना, और फर्स्ट टाइम न्यू कमर है, तो क्वेश्चंस तो बहुत होंगे, लेकिन अभी उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा आपको टाइम लगेगा.
It will Okay. take yes, time. Okay. So I should start giving one treatment and then see the effect. Huh? Yeah. Okay. Ma'am, one more thing, basic thing actually. For TCM, if we do not know whether to tone or sedate, shall we use that dana in that point? Yes, you can do. But Okay. in my opinion, you should know, you must know about tonification and sedation. Hello. आपको जानना ही होगा कि Hmm. टोनिफिकेशन या सिडेशन करना चाहिए. Suppose you feel yes, you are confused about tonification and sedation. Hmm. So you must use a finger magnet. It is very new thing. क्या करते हैं, ये जो आपकी फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर, Yeah. right index finger for female, it is very new thing for us. Okay. This is your right index finger and this is your south pole magnet. It behaves like south pole magnet Okay. for female only. Okay. I'm not saying about male. And Okay. if we talk about middle finger, it is north pole. Index finger is south pole and middle finger is north pole. And if you are male, it is just opposite. Index Okay. finger is north and middle finger is south. Suppose you select any point and now you are confused about tone and sedate. You have to just put this fingertip on particular that point and wait for a few minutes, few seconds, not minutes, and then ask to patient how do you feel now? You have to press it. No, only you have to touch on particular point Okay. because it is magnet, no? So you have to just touch only Okay. and ask to patient for the reaction. If your patient is saying about after applying index finger, female for female, means you are female, so this index finger is south. South pole. Here I'm not considering patient, if patient male or patient female. Understood? Okay. Okay. If after applying this finger on particular that point and patient is just reacting about no, I'm not feeling good, it means south pole is not required there. Okay. You have to select now this one finger. And suppose he or she is feeling much better than earlier, it means this pole of magnet means north pole of magnet will suit there. It is very simple to locate and apply. Okay. And if you are male, then you have to just talk about it is north and it is south. समझ आया? कुछ हमारे हिंदी वाले होंगे तो मैं उनके लिए भी समझा दूं. हिंदी नोअर हमारे पास ज्यादा है, इंग्लिश वाले थोड़े कम है. तो इंडेक्स फिंगर जो पहली उंगली होती है किसी फीमेल की, किसी लेडी की, तो ये होती है साउथ. अब आपने समझो सेलेक्ट किया LI11 और आपने LI11 में यू टच किया और आपने बोला हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है आपको? आपने कहा नहीं मुझे बड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, कुछ वॉमिटिंग फील हो रहा है, कुछ हैवीनेस हेड में फील हो रहा है. तो मुझे समझ आ गया कि ये हमको नहीं चाहिए, हमको चेंज करना है. फिर हमने चेंज किया, चेंज करके मैंने फिंगर लगाया, वो बोलती हमको बहुत अच्छा लग रहा है. तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको केवल व्हाइट मैग्नेट लेना है और लगा देना है. और अगर आप मेल हैं तो मेल की उंगली मैंने बोला कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है. पेशेंट मेल है फीमेल है हमें उससे मतलब नहीं है. हम कौन है, मेल है फीमेल है, वो डिपेंड करता है. अब आपने LI11 पे, आप जो थेरेपिस्ट है वो मेल है,
उसने अपनी इंडेक्स फिंगर लगाई और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि उसको नॉर्थ वाला नहीं चाहिए। पेशेंट डजंट वांट दिस पोल ऑफ मैग्नेट, उसको नहीं चाहिए, उसको दूसरा मैग्नेट जिससे अच्छा लग रहा है वो लगा सकता है। तो इससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। या फिर भी आपको लगता है नहीं कंफ्यूजन है तो आप मेथी सीड लगा दीजिए, दैट्स वेरी सेफ। So South Pole means toning, Sedation. it's sedating, and North Pole means toning. Yeah. Okay. मैंने एक अपने YouTube पर फिंगर मैग्नेट करके वीडियो डाली है छोटी सी, Okay. तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा करके उसको क्लिक करके देखिएगा आज। Okay, madam. सभी लोग उसको आज देख लेंगे। Okay. ठीक है? Okay, madam. जी। Thank you so much. थैंक यू सो मच। Okay. Moving to next is कृष्णमूर्ति। आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्ते मैम, आवाज नमस्कार। सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अच्छा, ओके। कल की क्वेश्चन का थोड़ा एक्सटेंशन करना चाहता हूँ। थोड़ा सोचा उसके बारे में, जो भी आपने जवाब दिया तो बहुत अच्छा लगा, और भी क्वेश्चंस आए तो उसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता था। एक है ओपनिंग ऑफ द ऑर्गन, तो उसमें जब मैं टेबल देख रहा था उसमें अर्थ माना स्टमक की ओपनिंग है, माउथ, वो आसानी से समझ में आ जाता है, स्टमक में जाने के लिए माउथ के द्वारा, और लंग्स का ओपनिंग है नोस, नोस के द्वारा एयर जाता है। मगर ये किडनी का ईयर्स है, और लिवर का आईज है, और हार्ट का टंग है, उसका लाइक कैसे, हाउ डू वी अंडरस्टैंड द ओपनिंग्स ऑफ दैट ऑर्गन? ओपनिंग का मतलब एंट्री गेट नहीं है। ओपनिंग इज नॉट योर एंट्री गेट। आपने इसको एंट्री गेट से कोरिलेट कर दिया ना जी, कि हमारा स्टमक रिलेट करता है माउथ से, क्योंकि हम फर्स्ट माउथ में एंटर करते हैं। नोज को आपने उसका एंट्रेंस गेट बना दिया है ना। ओपनिंग का मतलब है कि ये जो नोज का पार्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लंग्स पर जाकर के फोकस, ये उसका ओपनिंग सेंटर है, यहाँ से दिखता है कि अंदर अच्छा। लंग्स है। ऐसे ही माउथ में कोई ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है या कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं कि इसका स्टमक क्लियर नहीं है ना। ऐसे ही अगर आपके ईयर्स हैं तो ईयर की साइज को देख करके उसकी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, श्रिंक हो रहा है या उसकी लेंथ वगैरह अच्छी है, वो किडनी पर डिपेंड करता है। आपने सुना होगा पहले कि जिनके ईयर्स लंबे होते हैं उनका लाइफ स्पैन भी बहुत लंबा होता है। अच्छा, ओके। सुना है आपने कभी? नहीं, वो नहीं सुना है, मगर आई कैन अंडरस्टैंड, कोरिलेट एंड अंडरस्टैंड। मैंने सुना है, बहुत सुना है। किसी के कान देखा खूब लंबे हैं तो बोलता है ये बहुत लंबे टाइम तक ये जिंदा रहने वाला है, इसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा, 100 इयर्स क्रॉस करेगा। अच्छा, क्यों? आपका लाइफ एसेंस कहाँ है? इन किडनी। तो इट इज ऑलरेडी प्रूवन इन आवर शास्त्र, वेद एंड पुराणास कि किडनी एंड ईयर बोथ आर इंटरकनेक्टेड। इसको देख करके उसकी साइज को, इसकी डायग्नोसिस है ईयर डायग्नोसिस, बहुत ही वंडरफुल डायग्नोसिस है। आप ईयर पर देख करके मीजल्स यू कैन डायग्नोस, पोलियो you can diagnose, and so many different type of dangerous disease even you can diagnose very easily by seeing only ear. And it is given in, if you want to study, it is given in I think today 7 and 24 also. तो आप इसमें से पढ़ सकते हो कि ऐसा क्यों है, तो इसकी बहुत बड़ी चर्चा है। ऐसे ही आप आईज को देख करके लिवर डायग्नोस करते हो कि नहीं, जॉन्डिस कैसे आपको डायग्नोस होता है? अच्छा, ओके। Why doctor or someone confirm your jaundice by seeing your eyes? Why not tongue? And if you talk about the condition of stomach, then why someone opens your mouth? क्यों खोलता है वो मुंह आपका? कहता है जीभ दिखाना अपनी, मुंह दिखाना अपना। अच्छा, आपका पेट ठीक नहीं रहता,
लेकिन जब लिवर की बात करते हैं तो आइज देख के बोलता है कि हाँ देखो कि लिवर में इसको कुछ तो प्रॉब्लम है, जॉन्डिस हो रखी है, तो येलो स्क्लेरा दिख रहा है। नॉट ओनली दिस, इफ वी टॉक अबाउट द आइज एंड एंगर, एंगर इज ऑल्सो इमोशन ऑफ लिवर। तो आप एंगर का जो इमोशन है वो कहाँ से देखते हैं? फेस से, टीथ से, ईयर से और आइज से। ये भी तो आप आइज से ही देखते हो ना। आपने देखा आंखें, आपको समझ में आ गई इसकी आंखें देख के लग रहा है इसको बड़ा गुस्सा आएगा। तो जितने इस कॉलम में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कोरिलेट करते हैं। ठीक है कृष्णमूर्ति जी, आई सेटिस्फाइड? चलिए प्रज्ञांशु जी नेक्स्ट करिए, शायद इनका कनेक्शन का कुछ है या क्या है। प्रज्ञांशु जी अभी इसे आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हेलो, हाँ जी सुनाई दे रहा मैं? जी, मैंने आपका आंसर कर दिया है, आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट आपकी और 2-3 क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? जी, बट जी। आपकी वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब हो रही। मैडम और भी क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं इसका? हाँ जी, पूछिए पूछिए। अच्छा, ये एंटर्स थ्रू हॉररी पॉइंट, ये हमने जाना है। कृष्णमूर्ति जी, जो भी एंटर होता है शरीर के अंदर, उसको एग्जिट भी होना है। तो एग्जिट, जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, आपकी जी मैं वॉइस सुन पा रहा हूँ मैम। पूरी नहीं मिल रही है, तो वो कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम है, तो आप फिर से नेक्स्ट सेशन में आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि हाफ जी, चीज ओके। हाफ समझ में नहीं आई मुझे आप क्या बोल रहे हो। ठीक है जी, ओके मैम, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन कौन है प्रज्ञांशु? जी मैम, श्वेता जैन और वर्षा, इसमें से जो भी अवेलेबल हो। हाँ जी, मीरा, श्वेता जैन एंड वर्षा, आप में से जो भी अवेलेबल है अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। ये लोग एक्चुअली मुझको इसमें जुड़े हुए नहीं दिख रहे थे। और जिससे भी रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं वो आप टाइम से पहले इसमें ऐड हो जाएगी। आपकी आवाज प्रज्ञांशु डिस्टर्ब हो रही थोड़ी सी। जी, तो जो भी जुड़े हों उनको बोल दीजिए कि वो कर ले इसमें अपना सवाल। नमस्ते अर्चना मैम, मैं नीलिमा बात कर रही हूँ पुणे से। मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? जी पूछिए। मुझे पूछना था, जैसे हम अभी होरारे पॉइंट लंग्स की प्रॉब्लम है 3 to 5, तो 3 to 5 में अगर खांसी आ रही है तो 3 to 5 में लंग्स का होरारे पॉइंट को हम टोन करते हैं, पर अगर वो 3 to 5 PM AM में अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम हो, जैसे वल्वर ईचिंग हो या बॉडी ईचिंग हो या पेन हो, तो भी हम लंग्स के होरारे पॉइंट को ही यूज करेंगे क्या? तो इसका आंसर ये है, ये जो ईचिंग होती है ना, ये पर्टिकुलर उसी टाइम पर डेली होती है या कभी कभी होती है? ये डेली होती है। मैम आपकी आवाज नहीं आई। रेगुलर होती है। अगर इसका कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है लंग से,
को हमें टाइम ऑर्गन को जरूरी नहीं है कि हम ध्यान दें, अच्छा। हमें इसको चेंज करके इसके फिजियोलॉजी पर जाना चाहिए। लाइक अगर पूरी बॉडी में हो रहा है, अगर लोकल एरिया में हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, तो फिर आप इन्फेक्शन का लीजिए। और अगर पूरी बॉडी में है तो कभी कभी जो बिलिरुबिन होते, बाइल सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, उनके डिपोजिशन से भी ऐसा होता है, तो फिर हम उसके हिसाब से जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, फर्स्ट हम उसको भी एक बार डायग्नोज करते हैं। अच्छा, पर इन्फेक्शन का पॉइंट्स लेने हैं तो अभी हमको लंग्स के ज़ीक लेफ्ट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट वो ही करेंगे, या वहां से जो मेरिडियन जा रही है उसके ऊपर काम करेंगे? यहाँ पर हम यूबी के पॉइंट लेते हैं, यूबी का अच्छा। सोर्स पॉइंट और ज़ीक लेफ्ट पॉइंट, इनका कॉम्बिनेशन बना करके फिर इन्फेक्शन को निकालते हैं। यहाँ अच्छा। किडनी में काम में नहीं आएगा, लिवर भी नहीं काम में आएगा, यहाँ केवल लोकल पॉइंट के रूप में हम किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का ऑर्गन सोर्स ज़ीक लेफ्ट ही लेते हैं। बाई कलर करना है तो आप ब्लैक कलर इस्तेमाल करेंगे, और अगर मैग्नेट लगाना है तो ऑर्गन सोर्स पर वाइट और ज़ीक लेफ्ट में येलो लगाते हैं। ठीक है? हाँ जी, थैंक यू सो मच। और एक दूसरा ऐसे पूछना था, जो सोल में कौन होते हैं, तो अगर वो भी क्या मेरिडियन के जो जहाँ वहां से जो गुजरती है उसी के इससे होते हैं, या इसमें और कोई ये होता है? इसमें या तो आप लोकल पॉइंट जो होते हैं, जो कॉर्न है ना, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आप पेशेंट से पूछिए कि आपके पैर में हॉट फीलिंग होती है या ठंडे बहुत होते हैं। ठीक है? अगर आपके पैर ठंडे बहुत रहते हैं तो आप अपने कॉर्न के ऊपर में ना रेड कलर पूरा कवर कर दीजिए। ओके। अगर आपके पैर बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं तो आप उसमें ट्रैक लगा दीजिए। ओके। और अपने आप को धीरे धीरे सबसाइड होके खत्म हो जाता है। अच्छा। नहीं होता है तो फिर हमें पैर का जो आपका फुट रीजन है, उसकी कोल्ड को निकालने के या उसकी हीट निकालने का वो प्रॉब्लम, वो पॉइंट हमें देने पड़ते हैं, तब कौन निकलता है। अच्छा जी, यस, सैटिस्फाइड मैम, थैंक यू सो मच। नमस्ते। हाँ जी। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट अमन ओझा। न्यूकमर है क्या? जी, आप न्यूकमर हैं? नहीं मैम, न्यू कमर तो नहीं हूँ मैं, अभी मैं 3rd सेमेस्टर कर रही हूँ। ओह गुड। यस मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट अमन ओझा है। हाँ जी। हाँ जी, अमन ओझा अपना वीडियो और ऑडियो जी। हेलो। हाँ जी, प्रणाम मैम। नमस्कार, बताएं। मैम एक चीज अभी ये पूछनी थी कि मैम आज है ना, मैं वैसे कल तक हमने मैम डे 4 क्लास पूरा अच्छे से पढ़ लिया है और उसके अच्छे से नोट्स भी हमने बना लिए हैं। मीन्स जो आपने जो बताया सब नोट्स बना लिए। मैम अभी कुछ एक क्वेश्चंस आ रहे थे मैम। अभी हम डे 5 क्लास की अभी आधा घंटा हमने कवर किया है, और उसमें ना एक आपने कुछ बोला था प्रोटोकॉल। मैम वो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, मतलब वो हम नहीं समझ पा रहे। हाँ, जब हम एक पॉइंट यूज करते हैं तो पॉइंट होता है, और जब मोर देन वन पॉइंट यूज करके, जैसे एक होता है पुलिसमैन, एक होता है पुलिस का डिपार्टमेंट, समझ रहे हैं आप? तो पुलिसमैन माने एक सिंगल हुआ, और डिपार्टमेंट यानी पूरा उनका एक ग्रुप होगा। तो वैसे ही जब हम किसी पॉइंट के ग्रुप यूज करते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है। जी मैम। जैसे मान लीजिए आपके सिर के दर्द का हमें आपको पॉइंट बताना है, जी मैम। तो हम उसका रीजन ढूंढते हैं ना कि क्यों हुआ होगा। गॉल ब्लैडर मेरिडियन में एक्सेस हो गया होगा, या फिर कुछ और प्रॉब्लम होगा, या हाई बीपी से हुआ है या लो बीपी से हुआ है, तो उसके कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें हम मोर देन वन पॉइंट यूज करते हैं। तो जब भी हम मोर देन वन पॉइंट यूज करते हैं तो उसको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ओके मैम, अगर जैसे कि जो हाई बीपी है तो मैम अगर वो पहचानना हो तो मैम ना उसका प्रोटोकॉल हम कैसे
लगाएंगे अभी वो? तो थ्योरी की बात हो रही है और जी। इसके बाद प्रैक्टिकल होगी, फिर डिजीज पे आएंगे और आपने थर्ड वाला फर्स्ट में डाल दिया। हाई बीपी के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे। सॉल्ट इंटेक ज्यादा है, बीपी हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी हो गई, डायबिटीज हो गया, बीपी बढ़ गई, तो कैसे इसका आप सोच सकते हैं? तो सबसे पहले उस डिजीज के बारे में पढ़िए, ओके मैम। समझिए कि क्यों हुआ होगा। फिर ओके, अगर थैंक यू। डायबिटीज है तो डायबिटीज के पॉइंट देंगे, हम बीपी के नहीं देंगे। अगर उसका डाइट ही डिस्टर्ब है, सॉल्ट इंटेक टू मच है, तो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन पर्टिकुलर सॉल्ट इंटेक ना। आप यस बीपी मैम। के पॉइंट हटा रहे हो, वो सॉल्ट ले रहा है, कुछ नहीं होगा। जैसे पॉइंट आप बंद करेंगे वो फिर वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमें उसके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उस पे फोकस करना होता है और तब ओके मैम। जाकर इसको पकड़ना होता है कि इसको कैसे करें। कभी कभी हो अरे ये लोग सकता आ रहे हैं है नहीं? वॉइस में हो जाता है। रमाना आ रहे हैं क्या नहीं? हेलो हेलो। हाँ जी बोले। मैम दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैम अभी जस्ट मैम एक आपकी स्टूडेंट में उन्होंने पूछा था नॉर्थ साउथ फीमेल मेल के हाथ का कुछ लोकेशन आप बताई थी फिंगर्स के, वो एक बार हमको बता देंगे? तो वो अभी अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया ना। मैम एक्चुअली है ना वो मैम थोड़ी सी आवाज फ्लक्चुएट हो रही थी तो मैम वो उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो हम कोई समझ कोई नहीं बात पाए मैम। नहीं है, वो आप रिकॉर्डिंग में एक तो सुन लीजिएगा। सेकंड थिंग, ओके मैम। हमने अपने वीडियो जो बनाए हैं यूट्यूब चैनल पे, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर नाम से मैं बनाती हूँ। पहले नाम दूसरा था, लेकिन उसमें सर्च में लोग जाते ही अर्चना दुबे नाम से हैं, तो मुझे ओके अपने चैनल का नाम चेंज करना पड़ा। मुझे ओके अच्छा नहीं लगता है शो ऑफ करना, हाईलाइट करना नाम को, लेकिन मुझे करना पड़ना, मेरी मजबूरी हो गई कि वो बोलते हमें मिली नहीं, मैंने तो अर्चना दुबे डाल के खोजा था। तो मैंने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया ग्रुप का, उसका यूट्यूब चैनल का। तो अभी आप जाएंगे, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर चैनल का नाम है, तब उसमें आपको नेचुरल मैग्नेट, फिंगर मैग्नेट करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, या ओके नॉर्मली ऐसे सर्च कर लेंगे तो उसमें मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है, वहां से आप सीख सकते मैम लास्ट क्वेश्चन है। हैं। हाँ जी। मैम मेरी मम्मी को है ना अभी उन्होंने पूछा था मैम, उसमें भी आवाज थोड़ी सी कमजोर हो गई थी, तो मैम है ना ये जो आपने बताया है कि ना कॉर्न के ऊपर रेड कलर लगा रहे थे उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया था मैम। तो वो आपको रिकॉर्डिंग में सुन जाएगा ना, नहीं फिर बार बार उसी को रिपीट करूंगी मैं, वो तो उसमें आपको ओके सुन ही मैम। जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, प्रणाम मैम। नमस्कार। जी नेक्स्ट है चंचल जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्ते हाँ मैम। नमस्ते। मैम आज के ही जो रिप्लाई कर रहे थे ना उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। एक तो मैम जो आपने जैसे बताया कि बोन का जो डिपोजिशन जो होता है जैसे कैल्केरियन स्पर है, तो आपने बहुत अच्छा समझाया कि बोन कहीं ना कहीं से गल रही है और वहां जाकर वो डिपॉजिट हो रही है। तो उस केस में हमें ट्रीटमेंट का फोकस जो है जहां पर जम गई है उस पर नहीं करके जो गल गई है उस पर करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें इन जनरल कैल्शियम के इनटेक को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये कैंडल आपकी मेल्ट हुई क्यों, क्यों ये गल रही है, क्यों डिपॉजिट हो रहा है, उसके एक कदम आगे जाइए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो जब आप उस पे सोचेंगे तो आपको हीट निकल के आएगी। अगर आपने कैंडल को बिना जलाए हुए रख दिया होता तो सालों पड़ी होती, क्या वो जी मैम। मेल्ट हो जाती, क्या डिपोजिशन होता, क्या वहां पे जाके सोच। तो अगर बॉडी में आपके हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये यूरिक एसिड भी हो सकता है, सीआरपी भी हो सकता है, इन जनरल हीट भी आपकी जो जठराग की है, स्टमक की हीट, वो भी बढ़ सकता है, ब्लड की हीट भी बढ़ सकती है, तो वो जा करके हमारी इसको गलाने लगती है। अब आप बोन आपकी गल रही है, हड्डी बढ़ रही है, इसका पता आप बिना एक्सरे भी कैसे लगा सकते हैं? आपका ये जो पूरा एक्सटर्नल है ना, इसी से इंटरनल की हम चर्चा करते हैं। पहले के टाइम में कोई अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ये इतनी बड़ी बड़ी एमआरआई और ये सब मशीन तो थी नहीं, लेकिन वैद्य क्या करते थे कि आंखों से देख के बता देते थे। तो वो सिम्टम ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है,
वो सिम्टम अभी भी है, लेकिन हम अभी फोकस कहाँ करते हैं, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पर, जो कभी सही भी होती है कभी नहीं भी होती, क्योंकि वो तो मशीन है। अब मशीन को चलाने वाला, अच्छा अलग अलग उसके मशीन के हिसाब से सेटिंग होती है। एक जगह पे आप जाएंगे, टीएलसी की बात करें एकदम सिंपल, तो एक जगह आपको अगर 4 से 10,000 मिल रहा है तो कहीं 5 से 11,000 में मिलेगा। तो ये मशीन टू मशीन वेरी कर रही है। तो आप अपने आप को खुद से देख के डायग्नोस कर सकते हैं, ऐसा भी प्रोविजन आपके बॉडी में होता है। अब जैसे बोन की बात करें तो बोन आप और बॉडी में हमारे ऐसा क्या पार्ट है जिससे हम बोन देख सकते हैं। अभी तो आपने कहा कि कान देख के किडनी देख लेंगे, नोज से हम लंग्स देख सकते हैं, नेल्स देखकर, माउथ से हम स्टमक देख सकते हैं। तो बोन को कैसे देख सकते हैं? बोन को ये वे इज वेरी करेक्ट, इसको देखते हैं हम दांतों से। दांतों से आप ऑस्टियोपोरोसिस देख सकते हैं, दांतों से सारी बीमारियां देख सकते हैं हड्डी से संबंधित, बोन रिलेटेड। तो अगर आपकी बोन गल रही है भीतर, ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस कुछ भी हो रहा है, तो आप अपने टीथ को देख लीजिए, आपको उसमें दिख जाएगा। कैल्शियम भी अगर आपका लैक कर रहा होगा तो टीथ आपके व्हाइट होने चाहिए, लेकिन अगर आपके बॉडी में कैल्शियम लैक कर रहा है तो धीरे धीरे उसको व्हाइटनेस गायब हो जाएगी, लाइट कलर के हो जाएंगे। येलो नहीं, मैंने बोला येलो नहीं होगा, लाइट कलर के हो जाएंगे। लेकिन अगर बॉडी में आपकी हीट बढ़ गई तो वो क्या करेगा, आपके इनेमल है तो व्हाइट है, इनेमल को आपके गायब कर देगा। तब आपके जो टीथ हैं वो येलोइश हो जाएंगे, ब्राउनिश होने लगते हैं। ब्राउनिश कब होगा? जब कैल्शियम बिल्कुल गायब होने लगेगा। तो दांत देखिए, एक्सरे करिए। दिस इज रियली गुड मैम। तो मैम इस केस में जैसे आपने बोला, ये तो बहुत अच्छा पता चला कि बॉडी में कैल्शियम कम है, ये पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जैसे आपने बताया कि कैल्शियम इंटेक बढ़ाना चाहिए, तो शरीर को कैसे समझ में आएगा कि वो कैल्शियम जो है वो हड्डियों में ही जाए और जहाँ ऑलरेडी डिपॉजिशन है वहां पर जाकर ना डिपॉजिट हो? नहीं जाएगा। तो वहां क्यों गया मैम, पहले क्यों गया फिर वहां पे? वो गया नहीं, वो मेल्ट हो गया, कहीं कहीं भी जाके डिपॉजिट हो गया, मेल्ट हो गया ना। आप तो मेल्टिंग पॉइंट घटा रहे हैं ना उसका। तो वो कैल्शियम दे देंगे तो वो उसी में अपना मेटाबॉलाइज हो जाएगा और कहीं डिपॉजिट नहीं होगा। तो हम एक बोन का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं करने जा रहे हैं। कैल्केनियल स्पर हो गया तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। कैल्केनियल स्पर तो एक सिम्टम आ गया कि हाँ यहाँ पे देखो डिपॉजिट हो रहा है। वो और भी आगे स्पाइन में हो सकता है, आपके लंबर में, सर्वाइकल में, नी में, कहीं भी हो सकता है। तो हम कहाँ क्या लोकल पॉइंट देते चलेंगे? हमें चेक करना होगा सीधे जाकर के उसका मेन मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट, और उसको हम बढ़ाते घटाते हैं, जिसके लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट वगैरह भी होते हैं। या तो टेस्ट से हम जाके जांच लें, कैल्शियम करा लें। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस के पैनल की बात करें तो वहाँ कैल्शियम की जांच लोग करा लेते हैं। फिर कैल्शियम से उतना नहीं पता चलता, कैल्शियम के साथ विटामिन डी और विटामिन डी के साथ पीटीएच माने पैराथॉर्मोन। तो अगर पैराथॉर्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, अगर टीएसएच बढ़ा हुआ है, तो ये तो हमको बता देता है थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन अगर पीटीएच बढ़ा है तो ये बता देता है कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अगर ऐसे ही आपके अगर ऐसे ही आपके पेन हो रहा है बोन में, तो इट में बी रूमेटॉइड, इट में बी गाउट, और बहुत सारे टाइप के हैं ना आर्थराइटिस, तो कोई भी हो सकती है। तो एक एक को हम ऐसे छोटे छोटे टेस्ट के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। या तो बाई सिम्टम आप इतने अलर्ट हो कि बाई वॉकिंग अगर पेशेंट कोई आपके सामने से निकल ना तो बिना टेस्ट के ऑस्टियो है कि रूमेटॉइड है कि रूमेटिक है कि गाउट है, आप देख सकते हो। तो बड़ा मजा आता है जब आप ऐसे देखने लगते हैं। हालांकि परेशानी भी होती है, आपको सारी दुनिया बड़ी दुखी नजर आती है, फिर आपको तकलीफ बढ़ जाती है कि बताओ इसको अब तो ये हो गया, अब तो इसको ये होने वाला है, अब कैसे हो। रास्ते पे चलते आपको बिना टेस्ट लोग दिखाई देंगे, ये जा रहा है ऑस्टियो का, ये जा रहा है इसका, ये जा रहा है उसका। अच्छा भी लगता है और उससे ज्यादा तकलीफ भी होती है। तो मैम ये तो आपने बहुत अच्छा बताया।
तो अगर कैल्केनियल स्पर को लेकर खासकर अगर आता है तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कैसे आगे प्रोसीड करेंगे? हमें लोकल पॉइंट को ट्रांसलेट करना है जैसा प्रॉब्लम वो बता रहा है जी। लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ी ही देर में मर्जिकल इफेक्ट दे दे कि वाह आपने पॉइंट लगाया, बड़ा आराम मिल गया, क्योंकि कर रहा था वो ठीक हो गया, लेकिन कोई चीज बढ़ गई, जब भी आप पैर रखोगे जमीन पे फिर वो पिंच करेगा। करेक्ट। हमें उसको ठीक करना है कि और आगे नहीं बढ़े और धीरे धीरे अपने नॉर्मल में आए, तो हमें पीछे जाके उसके मेटाबॉलिज्म पे काम करना है ना, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पर, उसके पॉइंट। ठीक है, फिर इस पे आगे बात करेंगे प्रोटोकॉल वगैरह, नहीं तो जो न्यू कमर्स है उनके लिए सेट जी के मैम। ऊपर जाएगा। मैम तो हमारे लिए भी मैम तो ये तो बड़ी दुख की बात हो जाएगी कि मैम नहीं, यहाँ रॉन्ग है 100%। हमारे लिए मैम नहीं हो पाया। यहाँ आप 100% रॉन्ग है, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है वो बेसिक की थी, TCM फाउंडेशन थी, आप एडवांस लोगों के लिए नहीं थी। नहीं मैम बिल्कुल भी एडवांस नहीं है, एकदम जीरो पर है मैम। मैम आपसे मिस्टेक है और आपने, हमें कोई जानकारी नहीं थी किसने किसने पार्टिसिपेट किया है। हाँ तो ये नहीं आपकी मैम, मैम गलती पूरे जीरो पर है मैम पूरे जीरो पर हैं और पूरा बेस से ही समझना है मैम, इसीलिए आप 10 बार भी ये ट्रेनिंग करेंगे तो 10 बार ही ज्वाइन करेंगे। क्या तो आप बात नहीं समझिएगा कि 9वें बार में 9 बार की 8 बार की एक्सपीरियंस है मैम। आपका एक एक जो लॉजिक है, जैसे आपने आज जो कैल्केरियल स्पर का जो बताया, आप जो बता रहे हैं दांत देखकर किस तरीके से डायग्नोसिस करेंगे, ये आज तक कभी पता नहीं था मैम। भाई ये क्रेडिट मुझे मत दीजिए, ये क्रेडिट आप ये जाता है डॉक्टर GC अग्रवाल सर को, खेमका सर को। आई एम नथिंग, मैंने पहले ही बोला है, आई एम जस्ट CD प्लेयर। और CD जो CD होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको आउटडेटेड होती उठा के लोग फेंक देते हैं। नहीं बिल्कुल लेकिन भी नहीं मैम। होता है ना, वो पेन ड्राइव में आप ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए। नहीं मैम, ये आपकी मॉडेस्टी है, आप जो माध्यम है मतलब सर को बहुत जी एक्सट्रीम मिस करते हैं, लेकिन आप जो माध्यम बन के सामने आए हैं वो दैट इज मतलब हमारे लिए बहुत है मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम इसी चीज के लिए मैम कब समझाएंगे फिर हम थोड़ा सा कब तक का वेट करें? क्योंकि डिजीज वाला है ना, फिर ज्यादा एडवांस हो जाएगा, तो थ्योरी प्रैक्टिकल ये करके उसके बाद फिर देखेंगे। मैम जैसे इसी से संबंधित ही 2 प्रश्न है। एक तो ये कि दांत देखकर जब हमने समझा कि उसका कैल्शियम कम है या उसका यूरिक एसिड हाई है या उसमें एनामेल घट रहा है, ये हमने कई पॉइंट्स निकाल लिए। दूसरा प्रश्न है मैम जो आपने बताया कि देखकर रूमेटॉइड है, रूमेटिक है या गाउट है, इसे हम कैसे समझेंगे? ये सेकंड पार्ट जो आपने एक्सप्लेन किया, जो सिर्फ हमें हिंट देकर छोड़ दिया मैम, इसको कब अभी तक बताएंगे? बताया नहीं है, ये बहुत एडवांस है, ये अंदर से निकल गया, अलग है, लेकिन अभी कहीं नहीं बताया। ठीक है मैम, ठीक है, हम वेट करेंगे मैम। ठीक है मैम, श्योर मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट है सुप्रीत बैर जी। सुप्रीत जी, ऑडियो और वीडियो अपना ऑन कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ जी मैम, ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी है, मन करता है बार बार सुनते रहो, क्योंकि जितना सुनते उतना डिफरेंट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि सुनिए डालिए पूरा और बताइए। ठीक है मैम, कुछ छोटे छोटे बेसिक कंफ्यूजन है, जैसे LI4 है, इसको तो हम पेन के लिए सिडेशन करते हैं, बट ये है वैसे ऑर्गन सोर्स पॉइंट, तो फिर उस हिसाब से तो इसको हमेशा टोन करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो मैम फिर ये तो दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टिंग हो गई ना। ठीक है, आपका नाम क्या है? सुप्रीत मैम। अच्छा, आप मदर हैं? हाँ जी। या आप डॉटर हैं? या आप सिस्टर हैं? या आप वाइफ हैं? आप कौन हैं? नाम तो आपने बता दिया कि हमारा नाम LI4 है ना? ठीक है मैम। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो अपना बिहेवियर अपने बेटे के साथ करती हैं या बेटी के साथ करती हैं, वैसा ही बिहेवियर अपने मदर फादर के साथ भी करेंगी, या अपने हस्बैंड के साथ करेंगी, या अपने सिस्टर ब्रदर के साथ करेंगी, या सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करेंगी? मैम ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करेंगे। कहीं आपको सिलेक्ट होना पड़ता है अपने बड़ों के सामने, उसी आवाज में नहीं बात कर सकते,
और बच्चों के सामने आपको टोन होना पड़ता है डांटने के लिए, तो आप करें तो ठीक है, पॉइंट नहीं कर सकता, पॉइंट भी तो आदमी का है। तो LI4 जब अपने ऑर्गन सोर्स वाले में आता है, अपनी अथॉरिटी में आता है, तो टोन होना पड़ता है उसको। और जब मैम हम मतलब उसमें जब आके जब उसको LI को जब LI को एक्टिवेट करना है तो फिर टोन करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके। क्या हम उसके क्या फंक्शन उससे लेना चाहते हैं, क्या काम कराना है, उस पर डिपेंड करता है ना। एक ही व्यक्ति का हर जगह पे रूल अलग हो गया, वैसे ही पॉइंट का भी होता है, एक ही पॉइंट अलग अलग काम करता है ना। ओके तो एक मैम, ही एक सिंगल पॉइंट को धीरे से प्रेशर दिया, ज्यादा प्रेशर दिया, उस पर भी टोन सीरेट होने लगता है। तो हमें ये सारी चीजें देख। हाँ जी, राइट। मैम एक और क्वेश्चन था, आपने बोला था कि जैसे कोई प्रोटोकॉल लगा के आपको दिखाता है तो उसमें आपको पता चलता है कि कोई उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट लगा दिया जो कि पूरे प्रोटोकॉल को न्यूट्रलाइज कर देता है। हाँ। तो मैम ये हमको कैसे पता चलेगा कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोटोकॉल लगा रही हूँ तो उसमें लगता है कि नहीं एक ये चीज ऐड कर दो, तो अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जैसे आपने बोला ना सिंगल सिंगल पॉइंट भी लगा के ट्राई करो। सिंगल पॉइंट लगा के ट्राई करो, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि आप प्रोटोकॉल को साथ में भी ऐड करो, ये तो नहीं राइट मैम, बोला। राइट। नहीं आपने नहीं बोला मैम, आपने तो बोला कि वो न्यूट्रलाइज कर देता है। हाँ, जैसे आप किसी को ट्राई करती हैं, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सिंगल पॉइंट आप टेस्ट कर सकती हैं। किसी ने कोई राइट। प्रॉब्लम बताया, एक लगा के उसको टेस्ट कर लिया कि हाँ कैसा काम करता है, क्या करता है। लेकिन अगर हम कोई खास प्रोटोकॉल ले रहे हैं तो अब आपको भी नहीं पता है, क्योंकि कौन से पॉइंट किसके साथ में क्या रिलेशन रखते हैं, राइट, यही ये तो पूछना पता था। नहीं। और ये इसका एडवांस आता है जिसमें मदर सिस्टर लॉ, ठीक है, मदर राइट। डॉटर लॉ, ब्रदर ब्रदर लॉ, ब्रदर सिस्टर लॉ। अभी तो मैंने आपको केवल क्रिएटिव साइकिल और कंट्रोल साइकिल बताई है। एक एंटी कंट्रोल साइकिल भी होती है, एक एंटी क्रिएटिव साइकिल होती है। तो बहुत सारे रूल्स हैं। तो इसीलिए मैं मना करती हूँ कि चूंकि हमें रूल तो पता नहीं है, और जैसे ही हमने एक पॉइंट इधर लगाया उधर बाकी न्यूट्रलाइज हो गए। जैसे अभी मैंने लेक्चर में भी एक आपको एग्जांपल दिया था कि किसी ने मेरे से फोन किया कि मुझे अर्टिकेरिया है, अब मैं बहुत परेशान हूँ, पॉइंट बता दीजिए। मैंने उनको पॉइंट बताया तो उन्होंने हेजिटेशन में उस समय कुछ भी नहीं बोला मेरे से। थोड़ी देर बाद हमारे जो टीम मेंबर्स के फोन है उन पे मैसेज किया कि मैं ऑलरेडी ये लगा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैम ये तो लगा रहे हैं, आप कोई दूसरा प्रोटोकॉल बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, ये जो भी है तो स्टूडेंट ही हमारे, तो अगर सबकी नसें पता है कि कौन क्या क्या कर सकता है, तो मैंने कहा इमीडिएट आप इनसे फोटो मंगवा लो। फोटो मंगवाया तो वो बोला कि मैम इसमें 2-3 पॉइंट तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मैंने कहा अब इनसे आप बात कर लो। तो उनसे बात किया और बोला कि आप ये हटा दीजिए। बोला नहीं, इससे थोड़ा आराम मिला तो इसलिए लगाया है। बोला नहीं, जितना प्रोटोकॉल आपको मिला है ना उतना लगाना। बोला मैं 3-4 महीने से परेशान हूँ, सारे प्रोटोकॉल ट्राई किए। उन्होंने कहा ठीक है, मैम ने कहा है कि इसको लगा के हाफ एन आवर के बाद में बताइएगा। हाफ एन आवर के बाद में बताया, इतने खुश थे, 80% रिलीफ मिल गया। 80% क्या करने से? पॉइंट रिमूव करने से। लगाने से रिलीफ नहीं होगा, रिमूव करने से मिल गया। क्योंकि मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये क्या है भाई, तो बोला ये उन्होंने लगाया है। तो मैंने कहा ये पॉइंट उसको काटेगा, ये काम ही नहीं करने देगा। आप जितना लगाओगे उतना फेल कर देगा। एक पॉइंट लगा के 6 पॉइंट आपने फेल कर लिया। मैम यही कंफ्यूजन। तो ये धीरे धीरे आएगा, और जब तक नहीं आता है आपको, तब तक जो भी आपको प्रोटोकॉल बताए जाते हैं, अगर लेफ्ट में बताया है तो लेफ्ट में ही लगाना। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मैंने बताया लेफ्ट में तो लेफ्ट और राइट दोनों कर लेते हैं। जबकि अगर मैंने बताया है लेफ्ट में तो मैं राइट में डिस्काउंट क्यों दूंगी, कुछ रीजन होगा ना। लेकिन वो सोचते हैं कि पता नहीं, हो सकता है कि बाय मिस्टेक उनको राइट याद ही ना हो, लेफ्ट ही मुझे दिया है, तो मैं तो खुद ही जानता हूँ या जानती हूँ, तो चलो इसको ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद बोलते हैं आराम नहीं है। फिर उनसे मैं सडनली पिक्चर मंगवा लेती हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं, और उसको निकालते हैं तो रिलीफ मिल जाता है। तो बहुत पजल राउंड खेलना पड़ता है। जो पेशेंट का ट्रीटमेंट देना होता है,
इट्स अ टफेस्ट पार्ट। राइट मैम, राइट। बट वही था कि हमारे को क्या मतलब ये फर्दर नॉलेज से ही पता चलेगा कि न्यूट्रलाइज कौन से करते हैं। धीरे धीरे, नहीं तो बाकी और जो भी आपकी बुक्स हैं एडवांस वाली उसको पढ़ पढ़ के धीरे धीरे जान सकते हैं। चलिए, हो गया आपका? थैंक यू। या मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम, नमस्कार। जी मैम, नेक्स्ट है अक्षत भटनागर। हाँ जी, अक्षत भटनागर जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। चरण स्पर्श मैडम। नमस्कार जी। आप अक्षत जी, मैंने आपको कहाँ देखा है? बेंगलोर में? मैडम आपने मेरे को टंग डायग्नोसिस की क्लास में देखा होगा। मैंने कहाँ? आपका वो वाला अटेंड किया हुआ है, मैंने आपका ज्वाइन किया था मैडम, अभी रिसेंटली जो हुआ था। कहाँ मैंने आपने किया था? इलाहाबाद में? नहीं मैडम, अभी ऑनलाइन जो आपने किया था ना। अच्छा अच्छा। अभी जो टंग डायग्नोसिस सेकंड जो अभी हमारा आपने ग्रुप बनाया था ना मैडम, टंग डायग्नोसिस का। ओके, बताएं। तो उसमें मैडम मैंने ज्वाइन किया था। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है इसमें भी। एक तो क्या है मैम, अभी लॉकडाउन हो रहा है तो अभी हम अपना जैसे मुंह किसी को दिखा नहीं पाते, तो मेरे जो छोटी बेटी है उसके मुंह में दांत में कीड़े हो गए थे मैडम। तो एक नहीं दांत में समझ पा रही, थोड़ा सा लाउड करिए वॉइस। दांत में कीड़ा लग गया था मैडम उसके अभी। तो उसके लिए हम कौन से पॉइंट्स को अभी इसके अंदर जैसे इन्फेक्शन में उसको लेके ट्रीट करेंगे या उसके कैसे करेंगे अभी, क्योंकि डॉक्टर के डेंटिस्ट के अभी जाने आप का ये भी। कर लीजिए कि दांत का एक करस्पॉन्डेंस है, बाकी के लिए ज्यादा ना हो, इसलिए उस पर क्वेश्चन ना करें, केवल उसको देख लें। ये थंब के अराउंड आप ब्लैक स्केच लगा दीजिए दोनों थंब में, इतना ओके ही मैडम। करिए। छोटी बच्ची है? हाँ 9 इयर्स की है मैडम। ओके। और सेकंड थिंग आपको ये ध्यान देना है ना कि जैसे हम कोई भी चीज टच करते हैं, कोई भी फूड आइटम टच करते हैं, तो जाके हैंड वॉश करते हैं। यस मैडम। क्योंकि जब भी हम कोई चीज खाते हैं ना, तो माउथ वॉश नहीं करते। यस मैडम। और बच्चे खेलते होते हैं, यस मैडम। उनको उतना ख्याल नहीं होता। मिल्क लिया और खेलने लग गए, खाना खाया भाग गए, उनको हम प्रॉपर पकड़ नहीं पाते। तो क्या होता है कि उनके दांत सबसे पहले खराब होते हैं। तो यहाँ मेरिडियन में एक्सेस और डेफिशिएंसी नहीं है। हैंड वॉश आप इतनी बार करते हो, माउथ वॉश केवल 2 ही बार करते हो आप। यस मैडम। खाना खाने के पहले, सॉरी, खाना खाने के बाद दिन में, और ब्रश करते समय। रात में जो खाना खाते हो उसके बाद भी ब्रश नहीं करते, यस मैडम। है ना? बहुत Yes, से ma'am. बच्चों में हैबिट है कि सोते समय नहीं करना। जो भी Ma'am, मुंह हम में भी लगा करते हुआ है, दूध पिया, सोते सोते दूध पीते हैं और सो जाते हैं। यस मैडम। तो ये रीजन है। अगर आप उसको अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे तो बाकी बाद में भी ऐसी चीजें रहेंगी। तो जैसे भी हम कुछ भी खाते हैं तो हाथ धोते हैं, तो ऐसे हम जब कुछ भी खाते हैं तो जहां खाते हैं उसको क्यों नहीं धोते? तो कोई भी खाए, कुछ भी खाए, अगर आप दांतों की प्रॉब्लम से बिल्कुल छुटकारा पाना चाहते हैं तो कुछ भी जैसे खाया, हैंड वॉश किया, तो हैंड के साथ माउथ की हैबिट डाल दें। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि कभी होगी ही नहीं, किसी को भी नहीं होगी, बड़ा हो छोटा हो कोई भी। इसमें मैडम कैल्शियम डेफिशिएंसी हम उसमें किसी में इसमें नहीं जाएंगे ना? नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है आपका, इतनी जल्दी कहाँ कैल्शियम डेफिशिएंट हो भी सकता है अगर मदर से आया हो, लेकिन जब तक पेशेंट को देखा नहीं हो, जानते नहीं हो उसके बारे में, तो ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। तो मैम कैविटी फील करी जा सकती है क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू? 100%। और ये मैंने कैविटी एक लेडी में फिल होते हुए देखा था, और उनकी एज थी 50+। ओहो। तो अगर 50+ में कैविटी ठीक हो सकती है तो व्हाई नॉट इन यंग एज? तो मैम प्लीज प्रोटोकॉल शेयर करेंगे क्या आप, भैया अभी बताएंगे? अभी तो नहीं शेयर करूंगी, ओके लेकिन मैडम। क्योंकि मैंने पेशेंट नहीं देखा, मैं उसके बारे में ओके कुछ ओके मैडम। जानती नहीं, मैं कैसे करूँ, है ना? ओके मैडम, ठीक है मैडम। ओके। और मैम एक क्वेश्चन और था। हाँ जी, समय मैम क्या मैं पूछिएगा। मैम हाइट बढ़ाने के लिए कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और 100% काम करता है। इस पर भी कभी बात करूंगी। अच्छा। क्योंकि ये एडवांस नहीं है ना, तो इसलिए एक बेसिक अभी दिया गया आपको। अभी अगर मैं हैफजर्ड वे में चलने लगूँ ना, तो उसमें क्या होगा, जो चीजें आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी। पॉइंट तो मिल गया, कॉन्सेप्ट चला गया, अब आपके पास कॉन्सेप्ट है नहीं, आप परेशान है, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ।
तो इसलिए मैं अपने सिस्टमेटिक वे में चल रही हूँ। ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू मैडम। पॉइंट आपसे भी बात होते कर हैं। हाँ, आपसे बात करके सौभाग्य मिला मैडम, ज्यादा बहुत टाइम से। प्रॉब्लम है ऐसा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जैसे मान लीजिए हाँ कोई प्रॉब्लम है आपको और ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ये नहीं कि हम ट्रीटमेंट सेक्शन आएगा तब तक वेट करेंगे। तो ऐसे अगर आप चाहते हो तो जो हमारी ऑनलाइन टीम है ट्रीटमेंट की, वहां पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर लंबे प्रोटोकॉल है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, छोटे मोटे तो मैं बता दूंगी, लेकिन जिसमें पेशेंट रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल ठीक है मैडम, वो यहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है मैडम। ओके, थैंक यू मैडम, ओके, वेलकम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। नमस्कार। चरण स्पर्श मैडम, चरण स्पर्श। काय नेमकं ना जी मैम, खूप गडबड होती। एक और है मैम, मोनिका गोयल जी, अगर आपके पास टाइम हो तो। बच्चे हुए हैं कितने कितने अभी बच्चे हुए हैं? एक है मोनिका गोयल जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, इनका कर दीजिए क्योंकि हमने थोड़ा लेट किया था। नमस्कार मैडम। नमस्कार, नमस्कार। दुबई से बोल रही हूँ मैं। जी, दुबई से बोल रही हूँ मैम मैं। बताएं। और मैम एक आपने ना K27 पॉइंट बताया था कल कि K27 जो होता है वो फुल बॉडी के लिए हम लोग जैसे ओवरहॉलिंग करते हैं उस तरह से काम आता है, राइट? तो वो कब और किस कंडीशन में लगाना चाहिए? क्या जनरल हेल्थ के लिए भी लगा सकते हैं वो पॉइंट? बिल्कुल लगा सकते हैं, एकदम लगा। कितने दिन के लिए मैम? आपको खुद ही पता चलेगा। 10 to 15 डेज लगाइए और वॉच करिए कैसा फील होता है। अगर आपको हाँ होता है तो आप कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है। देखिए पेशेंट की जो बॉडी है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि एक 25 ईयर का मेल है, उसकी हाइट है 5 फीट 6 इंच, तो आप बताइए उसको कितनी रोटियां खानी चाहिए? तो कोई आंसर दे सकता है? नहीं। कोई 2 खा सकता है। वेट भी मैं बता दूं कि चलिए उसका वेट 70 kg है, कितना खाना चाहिए? तो क्या आप फिक्स बता सकती? नहीं बता सकती। तो ऐसे ही बॉडी सबकी अलग अलग होती है। तो किसी को 2 दिन में पता चलता है, किसी को ज्यादा दिन तक, किसके बॉडी में कितना डिटॉक्सिफिकेशन होने का है वो भी नहीं पता। तो ये पेशेंट खुद से ही पता करता है। किसी को 2 दिन में आराम आता है और किसी को लंबा टाइम लेता है आराम आने में। तो ये सारी चीजें। तो इसके लिए मैम टोन करना पड़ेगा, सीडेट? टोन करना पड़ेगा K27 को। ओनली सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट, इसके साथ और ट्रीटमेंट्स नहीं लगा सकते? नहीं, अभी आपने सुना ना कि न्यूट्रलाइज कर देता है। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि बस ओनली एक ही सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट लगाने का है। तो मैम जैसे मैं किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाती हूँ और वो बड़े अच्छे मुझे काम करते हैं, वो सूट करते हैं। तो मैं किडनी यांग डेफिशिएंसी क्या करता है? आपकी बॉडी की सर्विसिंग ही तो कर रहा है, हीलिंग भी तो कर रहा है। यस मैम। वो उसके अलावा और पॉइंट की आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। K27 आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि किडनी यांग तो उससे भी आपको और भी ज्यादा पॉइंट मिल गए और ज्यादा अच्छी तरीके से फिल्ट्रेशन ही तो बढ़ा रहा है। And that is really working for me. Yeah. Actually, I was suffering from heel pain from last 3-4 years, and it was increasing. It was coming and going back, coming and going back. But this time it didn't go at all. I tried a lot, but it didn't go. But kidney yang is really effective for me, and it's working from last 1 month. I am using that. आप एक्यूप्रेशर सीख रही हैं? पहले भी सीखा है? जी, मैं एसपस में 2nd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। ओके, गुड। जी, अभी 2nd सेमेस्टर के एग्जाम्स देने हैं। बहुत बढ़िया। तो मैम जब आप कलर थेरेपी वगैरह सिखाएंगे, आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट ओनली। ओके, बस जब आपके एग्जाम्स होंगे तभी मैं सिखा दूंगी। मैम उस टाइम नहीं, बीच में नहीं, पहले सिखा दीजिए। हाँ, बिल्कुल। मैं ऐसा ही प्लान करूंगी कि आपका कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। तो यहीं पे आज फिनिश करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। फिर मिलेंगे तो इसके आगे की हम चर्चा शुरू करेंगे। जी मैम, एक नोटिफिकेशन भी है। जो लोग भी अपना नेक्स्ट हम अपना स्टेप पढ़ेंगे, ये स्टेप हमें लगता है कंप्लीट हो गया है, क्योंकि क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं बाकी सभी के जो कंसेप्ट रिलेटेड है। तो जो अगला स्टेप है हमारा पॉइंट लोकेशन का, हम उस पर बढ़ सकते हैं। जितने भी आज क्वेरीज थे उनको हमने सॉल्व कर दिया है। फिर भी किसी क्वेरीज बच गई हो
जो कंसेप्ट रिलेटेड हो वो आज ग्रुप में सेंड कर देंगे। ग्रुप हाफ एन आवर के लिए इसके बाद भी ऑन रहेगा, आप उसमें सेंड कर दीजिएगा, जिससे पहले हम आपके क्वेरीज ले लेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट लोकेशन पे। जिस पॉइंट के भी लोकेशन में आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा उसको आप लिखिएगा, अपने हाथों पे मार्क कीजिएगा और उसके साथ उसका फोटो सेंड कीजिएगा। इसके बाद मैम उसको क्लास में एक्सप्लेन करेंगी। ओके, और सेम इसी को फॉलो करते रहेंगे हम आगे भी। आप जिनके भी ग्रुप्स में आएंगे नाम, उसी को हम आगे क्वेरी के लिए लेंगे मीटिंग में। ओके।